लोकतंत्र पर हमला करने वाला, देश की संसद पर हमला करने वाला व्यक्ति देश का मुख्य गुनाहगार है अफजल। अफजल के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं, अफजल को फांसी देने पर शर्मिंदा हो रहे हैं, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? भाइयों बहनों, इन लोगों की सहानुभूति किसके साथ है? दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने ये नारे दिए थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, देश की न्यायपालिका के द्वारा फांसी की सजा सुनाए गए एक दरिंदे के बारे में उमर खालिद और कन्हैया लाल के समर्थन में अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति, जामिया मिलिया की आगजनी आपने देखी होगी ना। ये जामिया मिलिया की सहानुभूति रखने वाले लोगों के प्रति, जामिया मिलिया की आगजनी के लिए सहानुभूति भी अरविंद केजरीवाल रखते हैं। और यही नहीं, जब दिल्ली की सरकार के इन कृत्यों को देख करके पूरा देश भौचक था, सचमुच पिछली बार विधानसभा चुनाव में गलती हुई होगी, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने लोकसभा चुनाव में गलती को परिमार्जन किया और 7 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी को दी, मोदी जी को दी। मोदी जी ने पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण नारा नहीं होना चाहिए, वास्तविकता बननी चाहिए, और इसके लिए मोदी जी ने 3 तलाक को प्रथा को रोका ना। यानी 3 तलाक को प्रथा को रोकने का मतलब क्यों कांग्रेस, केजरीवाल, ये सभी लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है 3 तलाक को प्रथा को रोकने का मतलब फतवों की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त। देश संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा। उन्हें यही परेशानी है। कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, परेशानी 3 लोगों को हुई, भारत के अंदर राहुल गांधी और श्रीमान केजरीवाल जी को, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को। जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और ये लोग विरोध कर रहे थे, तो मैं ये बात उस समय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इमरान खान के साथ केजरीवाल जी का, राहुल गांधी का संबंध क्या है। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ, 3 दिन पहले मैं दिल्ली आ रहा था, तो मैंने अचानक अपना फोन देखा, तो उसमें मैं देख रहा था कि मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तान का एक मंत्री दिल्ली के अंदर केजरीवाल के समर्थन में फतवा जारी कर रहा है पाकिस्तान से। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कार्य से पाकिस्तान खुश हो, क्या भारतवासियों को वह कार्य करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत की समृद्धि और खुशहाली से प्रसन्न होगा? क्या पाकिस्तान भारत का हितैषी है? तो फिर पाकिस्तान का मंत्री जो एक गुल खिला रहा है नए तरीके से, क्यों करा रहा है? क्योंकि उसे मालूम है जब केजरीवाल होंगे तो ही शाहीनबाग होगा। श्रीमान केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर जनता के लिए पानी की चिंता नहीं, सड़क की चिंता नहीं, लटकते हुए झूलते हुए तारों की चिंता नहीं, अच्छी पाठशाला की चिंता नहीं, अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की चिंता नहीं, शुद्ध पेयजल की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है कश्मीर की धारा 370 की, उन्हें चिंता है शाहीन बाग के धरने में बैठे हुए लोगों को बिरयानी खिलाने की। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि 5 वर्ष में आपने
यमुना जी की शुद्धि के लिए क्या किया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में गंगा जी 1025 किलोमीटर का दायरा तय करती है। यह सच है। उत्तर प्रदेश में मार्च 17 में हमारी सरकार आई, उससे पहले गंगा जी का जल स्नान करने लायक नहीं था, आचमन की बात तो दूर। प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से नमामि गंगे मिशन का भरपूर उपयोग हम लोगों ने किया। और भाइयों बहनों, मैं गंगा में आचमन भी किया, स्नान भी किया। मैं केजरीवाल जी से कहूंगा, आप भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आप भी यमुना जी में स्नान करिए, थोड़ा आचमन भी कर लीजिए। एक खांसी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आखिर दिल्ली के लोगों को अपने आप को बोतल बंद पानी पिएंगे घर के अंदर चुपचाप। आप देखते होंगे ना, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां धरने में बैठे थे, रेल भवन के सामने धरने पर जब बैठे थे, तो चुपचाप बोतल का पानी पीते थे और दिल्ली वासियों को यमुना का जहरीला पानी पिला पिला करके बीमार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी। भाइयों बहनों, इन लोगों की मंशा साफ नहीं है, देश के लिए भी नहीं, दिल्ली के लिए भी नहीं। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए, यह राष्ट्रीय राजधानी है, बहुत पीड़ा होती है यहां की सड़कों को देख करके, यहां की दुर्व्यवस्था को देख करके। वो चाहते नहीं, कह रहे डीडीसी में फ्री करते हैं, जब बस ही नहीं रहेगी तो फ्री करेगा कहां से। कह रहे पानी फ्री में पिलाएंगे, अरे